नमस्ते बच्चों, आ जाओ। आज से अपनी सीरीज शुरू हो गई है। लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स, बोले तो एक्स इज इक्वल टू एक्स। भाई माननी पड़ेगी, यह बात तो हमने देखो। आज अपन इस सीरीज में शुरू करेंगे स्क्वायर से। आज मैं आप लोगों को स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे वर्ग का परिमाप 4 है। सबसे पहले तो एक वर्ग होता है, ठीक है। इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, बिल्कुल उसी को वर्ग कहेंगे जिसकी चारों भुजाएं समान हो गई, ठीक है। अब इसका परिमाप होता है किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग, या वो वर्ग हो, त्रिभुज हो, आयत हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो ठीक है, आज हम वर्ग पढ़ेंगे। वर्ग में जैसे वर्ग का परिमाप चारों भुजाओं का योग 4a, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर है। स्क्वायर में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल होता है ये होता है √2a। अभी मैं आप सारी चीज़ प्रूव करके दिखाऊंगा। अब देखो भाई, परिमाप जैसे एक आकृति है अपने पास वर्ग की चारों भुजाएं समान हो गई, तो अब इसका परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो a प्लस में a प्लस में a प्लस में a इज इक्वल टू क्या हो गया 4a। तो अपना परिमाप हो गया 4a। और अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल, a का स्क्वायर, ठीक है। और अब वर्ग का विकर्ण देखेंगे। अब विकर्ण बोले तो डायगोनल √2 इंटू में a। ये यहाँ पे तो दिखेगा नहीं तुम लोगों को, यहाँ लिख देता हूँ मैं √2 इंटू a। ये होगा। अब इसको समझते हैं, कैसे समझते हैं। देखो भाई, जैसे ये है अपने पास एक वर्ग, सभी भुजाएं होगी a और इसका ये हो गया विकर्ण तो दोनों सेम होंगे क्योंकि सभी भुजाएं सेम है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी। देखो अब इसको इतने को छुपा लो, एक मिनट, इसको इतने को छुपा लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो बस ये देखो। अब देखो, जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ और ये होती है हाइट। इसको पता होना चाहिए। इसमें लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो ये हाइपोटेनस होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, इसको अपने पास ये थी l b और h, तो जो अपना डायगोनल है वर्ग वाला वो h हो गया अपने पास। तो h का स्क्वायर हो गया l का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो अपन ने h निकालना होगा, तो ये स्क्वायर इस साइड में आगे अंडर रूट हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब जैसे वर्ग हो गया, वर्ग की तो सभी भुजाएं सेम हो गई, l भी सेम हो गया, b भी सेम हो गया। तो लेट l इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a सेम हो गया। तो देखो h इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, ठीक है। तो h हो गया 2a स्क्वायर अंडर दी रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू में √a का स्क्वायर, ठीक है। a वाले स्क्वायर से तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो h आ गया √2 इंटू में a, ठीक है। ये होगी अपनी प्रॉपर्टी भाई विकर्ण निकालने की। अब इसके ऊपर हम कुछ सवाल करेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो स्टार्टिंग में देखो, सबसे पहले फार्मूले देखो। वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण √2a। ठीक है, अब कुछ सवाल करेंगे, उससे आप सारे क्लियर हो जाएंगे कंसेप्ट आपके। एक वर्ग है जिसकी एक भुजा 15 है, तो वर्ग की सभी भुजाएं 15। जब वर्ग दे दिया अपन को तो सभी भुजाएं सेम है, 15 15 15 15। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो एरिया, एरिया फार्मूला हो गया ए स्क्वायर हो गया 15 गुणा में 15। 15 स्क्वायर कितना होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया अपना इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे भाई HSSC में तो, और वर्ग से तो इससे ज़्यादा सवाल आ ही नहीं सकते। ये 3-4 प्रॉपर्टीज हैं वर्ग की तो जिससे सवाल बनते हैं। घुमा फिरा के आपको स्टेटमेंट समझनी होगी, स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो 1 मिनट में कर दोगे आप सवाल, और एक सवाल 2 सवाल बिल्कुल पक्के आते हैं इससे। जैसे इसमें दे दिया वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चारों भुजाएं 10 सेंटीमीटर होंगे, तो वर्ग का परिमाप पेरीमीटर अपना क्या था 4a, तो p आ गया 4 × में 10, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ गया। आप अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। HSSC में इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते भाई, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें पूछ दिया कि हाइपोटेनस लगा लो, डी लगा लो, कुछ मान लो इसको। ये इसका विकर्ण दे दिया, इसको विकर्ण 4√2, और वर्ग की भुजा बताओ, वर्ग का परिमाप बताओ और वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, सबसे पहले तो अपन वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग की भुजा निकालने के लिए ये दे रखे है अपने पास √2a बराबर में 4√2। ठीक है, तो a निकालेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आई। ये तो आ गई वर्ग की भुजा। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप, अब a 4 है तो परिमाप हो गया 4a, तो 4 × 4 16 सेंटीमीटर। और अब a 4 है तो एरिया हो जाएगा, a का स्क्वायर, 4 चौके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था भाई। ठीक है, ये सवाल हो गया। अब एक तो सवाल और है, मैंने अच्छे सवाल लिए थे ठीक से, जो आपको समझ में आ जाए भाई। एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा और वर्ग का विकर्ण बोले तो डायगोनल बताओ। तो अपन को दे दी ए स्क्वायर की वैल्यू 36, तो भुजा निकालनी है तो ये स्क्वायर इस साइड में जाके अंडर रूट हो जाएगा। 36 रूट होता है 6 के बराबर, तो भुजा होगी ये, और वर्ग का विकर्ण होता है √2a, तो ये विकर्ण होगा 6√2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ गलती हो गई है, स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, एक ये आंसर हो गया। ये वर्ग की भुजा हो गई, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। अंतिम सवाल है, देखते हैं भाई क्या है। एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप होता है भाई 4a बराबर 44, तो वर्ग की भुजा क्या होगी a, ये गुणा में है, साइड भाग में हो जाएगा, इक्वल टू 11। ठीक है, 11 सेंटीमीटर ये आ गई अपनी वर्ग की भुजा। और वर्ग का विकर्ण देखेंगे भाई, वर्ग का विकर्ण देखेंगे, वर्ग का विकर्ण होता है डायगोनल √2a। ए अपने पास क्या आया था भाई, ए आया था अपने पास 11, ए आया था अपने पास 11, तो √2 होगा 11√2, ए की वैल्यू रख देंगे, 11√2 सेंटीमीटर आ गया। ये थी भाई वर्ग की कुछ प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल बेसिक थी, और ये आप सभी को आनी भी चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंसेप्ट हर रोज़ लेके आता रहूँ।
और ये जो है हमने सीरीज शुरू करी है x=x, इसको अपना भरपूर प्यार देना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।